बारिश के बाद बेंगलुरु का हाल बुरा है। कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से शहर के कई इलाके जहां पानी भरा हुआ है, जगह जगह सुबह के वक्त से ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आपको बता दें, बेहद बुरे हाल में इस वक्त बेंगलुरु शहर। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन आज, और देखिए जरा सड़कों पर कैसे नदी बहती हुई नजर आ रही है। ये सड़क है, आप नदी का गुमान मत कीजिएगा कि गाड़ियां नदी में उतरी हुई हैं। ये दरअसल मुख्य शहर का हिस्सा, और वहां पर सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ जो किसी नदी का एहसास कराता है, और उसमें लोग अपनी गाड़ियों को धकेलते हुए। बसें नजर आ रही हैं, एक बस बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। अच्छा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बेंगलुरु के लोगों को कितनी मुश्किलों मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूर हैं लोग इसी पानी में अपनी गाड़ी उतारने के लिए और इससे गुजरने के लिए। बुरा हाल है बेंगलुरु का। कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, और इसी वजह से जगह जगह ये ट्रैफिक जाम। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं, सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही है, और इसी वजह से गाड़ियां इस पानी में रेंगती हुई नजर आ रही हैं। सबवे जो हैं आप देख सकते हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और हालत इतनी खराब है कि जो निचले इलाके हैं वहां तो बाकायदा लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और इसकी वजह सबसे बड़ी जो बताई जा रही है वो यही कि बेंगलुरु शहर, जहां कभी कई झीलें हुआ करती थी, उन्हीं झीलों का अतिक्रमण कर वहां पर इमारतें खड़ी कर दी गई। पानी निकासी का कोई रास्ता बचा नहीं, और नतीजा ये कि डूबा हुआ है बेंगलुरु। तो देश के सबसे खूबसूरत शहरों बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव देखा जा रहा है। आईटी सिटी बेंगलुरु इस वक्त पूरी तरह से मानो पानी में डूबी हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे जो ये पानी का बहाव देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं बल्कि बेंगलुरु की वो सड़क है जो कि आईटी कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। ये आउटर रिंग रोड है, और यहाँ पर आप अगर जल भराव देखेंगे तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल बीती रात जो है कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। और इस के कारण जो है, जो गाड़ियां यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरों में, उन्हें जो है यहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कम्यूटर्स जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना इस वक्त करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं आउटर रिंग रोड की इको स्पेस के पास, जहाँ पर पानी जो है वो इतना ज़्यादा भर चुका है कि लोगों के लिए ये एक मुश्किल का सबब बन गया है। वहीं अब आपको अगर इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरामैन प्रसन्न कुमार को कहूँ कि आपको तस्वीरें दिखाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ भी इसी तरह से जो आपको ये तस्वीरें दिखाई देगी कि फ्लाईओवर के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है इस पानी के कारण आपको इस वक्त दिखाई देगा। गाड़ियां जो है वो एक एक करके पानी से होते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रही है। कि जब भी बारिश होती है तो इको स्पेस के पास जो है इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देगी, और बावजूद इसके जो है अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ली गई। हालांकि लगातार जिस तरह से मीडिया में ये कवरेज आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर जो है वाटर जाने की जो ज़रूरत है उसका जो है काम अब शुरू होने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए, सिर्फ इसलिए कि वो भी यहाँ पर किस तरह से ये पानी भरा हुआ है उसे देखने के लिए मानो यहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए हैं। और अब आपको हम आगे की अगर तस्वीरें दिखाएं तो आपको हम दिखाएंगे टॉप एंगल से कि किस तरह से ट्रैफिक जो है, एक तरफ तो धीरे धीरे एक एक करके गाड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जहां पर आप देख सकते हैं ये भी आउटर रिंग रोड की द अदर साइड ऑफ द रोड है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर से भी अधिक का ट्रैफिक आपको यहां पर दिखाई देगा। कोई भी जो है अगर पैदल चल के आता है तो वो शायद जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन गाड़ियों में बैठा व्यक्ति जो है वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह के ये हालात जो है वो बारिश के बाद बेंगलुरु में इस वक्त दिखाई देते हैं। हम खुद 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पैदल के जरिए जो है यहाँ तक आए हैं, यानी इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल हर कम्यूटर के लिए यहाँ पर है, जो अपनी गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता है और घंटों तक यहीं पर इंतज़ार उनको करना पड़ रहा है। इस तरह के हालात जो है वो बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ की भी अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो इसी तरह का जाम जो है वो आपको इस वक्त दिखाई देगा। जगह जगह पर जल भराव है, जिसके कारण जो है गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, और इसके चलते जो है घंटों का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है।
कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। और आइए सीधे अब आपको लिए चलते हैं। पिंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं पिंकी से कि इस वक्त क्या है तस्वीर पिंकी बेंगलुरु की। जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए हाल। आज जो है सिर्फ हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें जो है वो देश वालों को जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बेंगलुरु शहर, आईटी हब बेंगलुरु का क्या हाल आखिर ब्यूरोक्रेट्स, बिल्डर्स और साथ ही पॉलिटिशियन के नेक्सस ने बना रखा है। ये कारण है कि जिसके कारण आज हर बेंगलुरियन जो है इसका कहीं ना कहीं भुगतान कर रहा है। लंबा जाम, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ये जाम इस वक्त आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे। जो गाड़ियों में बैठे हैं वो घंटों तक इसी तरह से है, या ये कहें कि आज बेंगलुरु की हालत ऐसी है कि अगर आप पैदल चलकर जाएंगे तो शायद जल्दी पहुंच पाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम खुद 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पैदल तय करके आए हैं और उनसे पहले पहुंच पाए। तो इस तरह की ये हालत है इस वक्त बेंगलुरु की, जगह जगह पर जल भराव। और हम लगातार आपको ट्रैफिक की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी की तस्वीरें अभी आपने देखी थी मेरे वॉकथ्रू में, लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा ट्रैफिक जो है आउटर रिंग रोड पर वो किस तरह से लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। कल रात इतनी भारी बारिश आने के बावजूद सरकार ने स्कूलों और कॉलेजेस की छुट्टी नहीं रखी। आखिर ये फैसला जो है क्यों नहीं लिया गया, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है पूरी तरह से पानी का जमाव जो है वो देखा जा रहा है। वहीं अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कुछ ही कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम दिया है और यही कारण है कि लगातार ट्रैफिक जो है वो आपको ना सिर्फ ORR पे, आउटर रिंग रोड पे, बल्कि हर जगह पे इसी तरह से देखने को मिलेगी, चाहे वो बेलांदूर रोड हो, सरजापुर रोड हो, हर जगह पर इसी तरह की तस्वीर। और इसका सबसे मुख्य कारण है रुमाना, जिस तरह से लेक बेड्स पर घरों को बनाया गया है, जिस तरह से इजाज़त दी गई है लेक बेड्स को ड्राई बेड बनाकर वहां पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया, पानी जाने का रास्ता जो है वो शहर भर में रोका गया है इस नेक्सस के कारण, और जिसका खामियाजा अब आम आदमी और आम बेंगलुरियन जो है वो भुगतता दिखाई दे रहा है। जी, मुद्दे पर पिछले हफ्ते भी आप और मैं बात कर रहे थे, तब आपकी तरफ से जानकारी दर्शकों के साथ साझा की गई थी कि साहब पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और अब ये फैसला ले लिया गया है सरकार की तरफ से कि बुलडोजर चलेगा, तोड़ा जाएगा वो अतिक्रमण जो झीलों पर कर बनाया गया है कंस्ट्रक्शन, उसको हटाया जाएगा। उस दिशा में क्या काम हुआ है अभी तक इस पिछले एक हफ्ते में? रोमाना, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वाकई सरकार बड़े बड़े बिल्डर्स पर ये फैसला लेगी। बात तो कह दी गई है कि बिल्डर्स के तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर भी पानी रोका जा रहा है वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन कब ये चलेगा आखिर, ये बहुत बड़ा सवाल है। मंत्री जी ने कहा था 1-2 दिन में चल जाएगा, लेकिन अभी जो टारगेट किए गए थे वो छोटे छोटे वॉल्स को कहीं ना कहीं जो है टारगेट किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपनी बनाई है जहां पर सबसे ज्यादा पानी रोका जा रहा है, आखिर उस पर सरकार एक्शन कब लेगी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रोमाना यहाँ पर ये कि तमाम IT कंपनियों ने जो है सरकार को कुछ ही दिनों पहले एक लेटर भी उन्हें जो सौंपा था, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान सरकार नहीं देती है तो कहीं ना कहीं तमाम जो कंपनियां हैं उनके लिए ऑप्शंस ढूंढा जाएगा। यानी बेंगलुरु से बाहर जो है शिफ्ट करने का कहीं ना कहीं राय भी जो है IT कंपनीज बनाती दिख रही है। इतनी ज़्यादा परेशानी जो इन IT कंपनियों को हो रही है, कल के खाली बारिश में अगर आपको बताऊं तो 225 करोड़ का नुकसान इन IT कंपनियों को हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।